Hello dear students, welcome back to Daloda Public School online classes. Today we are going to solve the remaining question of exercise 2C. The first question is, in a school 4/9 of the students are boys. कोई भी एक स्कूल है जिसमें 4/9 part of total students are boys and the number of girls is given. गर्ल्स का पार्ट नहीं दिया हुआ, गर्ल्स के डायरेक्टली नंबर दिए हुए हैं 775 टोटल गर्ल्स हैं. आपको पता करना है कितने बॉयज़ हैं. टोटल पार्ट जो अपना होता है इज इक्वल टू 1. टोटल पार्ट इज इक्वल टू 1. अब टोटल पार्ट जब 1 होता है उसमें से 4/9 जो है वो क्या है, बॉयज़ हैं. 4/9 आर बॉयज़. सो रिमेनिंग पार्ट जो होगा वो गर्ल्स का होगा. रिमेनिंग पार्ट कितना होगा, 1 टोटल है उसमें से बॉयज़ को माइनस कर दो. 1 टोटल है उसमें से बॉयज़ को क्या किया हमने, माइनस कर दिया. तो रिमेनिंग पार्ट आएगा. ये जो पार्ट है ये किसके इक्वल होना चाहिए, गर्ल्स के इक्वल होना चाहिए. और गर्ल्स कितनी है, 775. क्लियर. इसको हम सोल्व कर सकते हैं. एलसीएम कितना आएगा, 9. इसको 9 बनाने के लिए 9 से मल्टीप्लाई, यहाँ पर भी 9 से मल्टीप्लाई. तो 9 माइनस, अगर इसको भी हम करें तो यहाँ पर 9 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 4 का मल्टीप्लाई भी हमें 1 से करना पड़ेगा. तो 4 बन जा 4. सो ये जो आएगा ये आएगा अपना रिमेनिंग पार्ट, मतलब बॉयज़ वाला पार्ट जब हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 9 माइनस 4 5/9. 5/9 ऑफ टोटल स्टूडेंट. 4/9 तो बॉयज़ हैं, 5/9 गर्ल्स हैं. क्लियर. यहाँ से ये पता चल गया. तो 5/9 ऑफ टोटल स्टूडेंट्स आर गर्ल्स. इट शुड बी इक्वल टू 775. तब हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ से टोटल स्टूडेंट पता करेंगे. इज इक्वल टू 775. 9 को हम उधर शिफ्ट करेंगे तो 9 मल्टीप्लाई होगा, और 5 को इधर शिफ्ट करेंगे तो 5 क्या होगा, डिवाइड करेगा. 5 करेगा. अब डिवाइड कर देते, कैंसिल कर देते. 5 1 जा 5, 2 रिमेनिंग, 5 5 जा 25, फिर 5 5 जा 25. मल्टीप्लाई कर दीजिए. 9 5 जा 45, कैरी 4, 9 5 जा 45 एंड 4 49, 9 1 जा 9 एंड 4. टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 1395. क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है नंबर ऑफ बॉयज़. सो नंबर ऑफ बॉयज़ इज इक्वल टू टोटल माइनस नंबर ऑफ गर्ल्स 775. ओके. 5 में से 5 सब्ट्रैक्ट करो, 9 में से 7 सब्ट्रैक्ट करो 2, एंड 13 में से 7 620 बॉयज़. इज इट क्लियर. क्या किया हमने कुछ नहीं किया बच्चों. हमें 4/9 जो थे वो बॉयज़ थे टोटल स्टूडेंट के. गर्ल्स का नंबर हमें पता है, तो पहले हमने गर्ल्स का पार्ट पता किया कि गर्ल्स के पार्ट कितने हैं. तो गर्ल्स के पार्ट अपने टोटल पार्ट में से बॉयज़ का पार्ट माइनस कर दिया, तो गर्ल्स का पार्ट आ गया 5/9. 5/9 ऑफ टोटल स्टूडेंट और 775. 9 को हमने उधर शिफ्ट कर दिया, 5 से डिवाइड किया, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट आ गया 1395, मीन्स 1395. अब इस टोटल नंबर में से गर्ल्स के नंबर माइनस कर देंगे तो बॉयज़ के नंबर आ जाएंगे. क्लियर. इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे. चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6. अ टैंक इज 3/5 फुल ऑफ वाटर. ये जो क्वेश्चंस हैं जिनको अभी अपन सोल्व कर रहे हैं पार्ट मान करके, आगे चैप्टर आएगा, चैप्टर नंबर 6 एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन सीखने के बाद में हम वेरिएबल के बारे में भी जान लेंगे. तब इन क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम वेरिएबल का यूज़ कर सकते हैं. वो हम उस वक्त सीखेंगे कि कैसे करें. क्लियर. पर अभी हमें वेरिएबल का कोई नॉलेज नहीं है. सो अ टैंक इज 3/5 फुल ऑफ वाटर, 50 लीटर मोर आर रिक्वायर्ड. एक टैंक है
टैंक सपोज करो कि ये टैंक है, पानी का भरा हुआ है, पूरा टैंक नहीं भरा हुआ है, जितना पार्ट, कुछ पार्ट है इसका 3/5 पार्ट भरा हुआ है। टोटल कैपेसिटी कितनी भी होगी, 100 लीटर 150 लीटर नहीं पता, लेकिन उसका 3/5 पार्ट फिल हो चुका है। अब जो बचा हुआ है उसमें 50 लीटर और आ सकता है, जो बचा हुआ है उसमें 50 लीटर और आ सकता है। तो क्या हम बचा हुआ पार्ट पता करें? होल पार्ट इज इक्वल टू 1, फील्ड पार्ट कितना है 3/5। क्या हम यहाँ से रिमेनिंग पता कर सकते हैं? रिमेनिंग पार्ट इज इक्वल टू टोटल में से 3/5 को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। अब तो माइनस करना आ गया होगा ना आपको, ठीक है। सो 1/1 माइनस 3/5, एलसीएम आएगा 5। एलसीएम 5 आने के बाद में हम क्या करेंगे, 1 5 जा 5 माइनस 3, 5 माइनस 3 कितना होगा, 2/5। ये है रिमेनिंग पार्ट। सो 2/5 ऑफ टोटल कैपेसिटी। कैपेसिटी मीन्स द कैपेसिटी मीन्स कैपेबिलिटी टू होल्ड समथिंग। किसी भी चीज़ को कंटेन करने की जो क्षमता होती है उसी को हम कैपेसिटी कहते हैं। तो 2/5 ऑफ टोटल कैपेसिटी इज इक्वल टू, ये रिमेनिंग है 2/5 पार्ट रिमेनिंग, और ये किसके इक्वल होना चाहिए, 50 लीटर के इक्वल होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि हम कह रहे हैं 2/5 पार्ट रिमेनिंग है, वो कह रहा है 50 लीटर रिमेनिंग है, तो दोनों बराबर होना चाहिए, अपने दोनों की बातें सेम होना चाहिए। 5 को उधर शिफ्ट कर देते हैं, टोटल कैपेसिटी आ जाएगी, टोटल कैपेसिटी। तो टोटल कैपेसिटी इज इक्वल टू 50। 5 को हम उधर शिफ्ट करेंगे तो 5/2 को हम उधर शिफ्ट करेंगे तो 2 यहाँ से डिवाइड में जाएगा। क्लियर? 2 से इसको कैंसिल करते हैं तो 25 5 जा 125 लीटर। So 125 liter is the total capacity of that tank. Clear? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ध्यान से पढ़ना। क्वेश्चन देखो बच्चों, इन वर्ड प्रॉब्लम में कुछ भी नहीं है, ऑपरेशन परफॉर्म करना है, और कौन से ऑपरेशन परफॉर्म करना है ये आपको लैंग्वेज समझ के पता चल जाएगा। लैंग्वेज को बहुत अच्छे से पढ़ें कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। देखिए इस क्वेश्चन को, तो पिछले वाले क्वेश्चन में और इन क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में आपको डिफरेंस समझना होगा। अ सम ऑफ मनी, कोई भी मनी है, अमाउंट होगा कुछ भी, डिवाइडेड बिटवीन राजीव एंड आशीष। राजीव और आशीष के बीच में अपने को डिवाइड करना है। दो बंदे हैं, एक राजीव हैं एक आशीष हैं, देयर आर 2 persons, बिटवीन देम वी हैव टू डिवाइड द मनी। इस तरीके से डिवाइड करना है कि राजीव को कितना पार्ट मिल रहा है, 7/19 पार्ट ऑफ होल अमाउंट। अब आशीष को कितना मिल रहा है ये अभी हमें नहीं पता। आगे क्वेश्चन कह रहा है इफ़ ही गेट्स 5600, राजीव को एक तरफ तो वो कह रहा है कि 7/19 पार्ट मिला, दूसरी तरफ वो कह रहा है 5600 मिला। तो क्या 7/19 पार्ट और 5600 इक्वल होना चाहिए? ऑफकोर्स होना चाहिए। अच्छा, पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था कि इस तरीके से वो पार्ट दे करके दूसरे का पार्ट बता देता था। वो कह देता था कि आशीष को 5600 मिले, तो बताओ टोटल कितना था। तो हमें पहले आशीष का पार्ट पता करना पड़ता। कैसे पता करते? 1 - 7/19 करके। लेकिन यहाँ पर उसने आशीष की बात नहीं करते हुए राजीव का ही पार्ट भी दे दिया, राजीव का ही सम भी दे दिया। तब अपन क्या करेंगे, 7/19 ऑफ होल अमाउंट इज इक्वल टू 5600। 5600 ही होगा ना, क्योंकि ये राजीव का पार्ट है और ये राजीव का अमाउंट है। 19 को उधर भेज देंगे, 7 डिवाइड में आ जाएगा। होल अमाउंट को यहीं रख लिया, 19 को उधर भेज दिया, 7 नीचे आ गया। ठीक है, 7 8 जा 56 00। चलिए अब 19 का मल्टीप्लाई करना है 800 इंटू 19। रिमेनिंग क्या है अपना 800 इंटू 19 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 0 19 8 जा
152। आपको अगर 19 की टेबल नहीं आती है तो आप जो छोटे बच्चे करते हैं ना, 6th वाले 5th वाले, वैसे आप 19 इंटू 8 ऐसे भी कर सकते हैं। क्लियर? फिर आपको आंसर मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको टेबल आती है तो 19 इंटू 8 करेंगे, 19 8 जा 152। सो 152, 15,200 रुपीज़ वॉज टोटल अमाउंट। होल अमाउंट कितना था? 15,200। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8। इस क्वेश्चन के बाद अपन अपना चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है। तो मिस्टर जोशी बिक्विथेड 1/3 ऑफ हिज मनी टू हिज सन। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। मिस्टर जोशी जो है वो अपना कुछ भी मनी है, उनकी कोई भी जायदाद है, प्रॉपर्टी है, उसका 1/3 जो है वो किसको देते हैं? 1/3 पार्ट अपने बेटे को देते हैं। देन 1/5 पार्ट डॉटर को देते हैं। अब जो रिमेनिंग पार्ट है उनका, वो वाइफ को देते हैं। रिमेनिंग पार्ट वाइफ को देते हैं, और वाइफ को कितना मिला ये भी दिया हुआ है। ठीक है। तो अपन पहले वाइफ का पार्ट पता कर ले, उसको इसके इक्वल रख देंगे। तो वाइफ का पार्ट कितना होगा? सो टोटल पार्ट इज इक्वल टू 1। जो दे चुके 1/3 दे दिया, 1/5 दे दिया, इन दोनों को ऐड करके 1 में से माइनस करेंगे तो बचा हुआ आएगा। जैसे मैं आपसे कहूँ कि आपके पास 10 रुपये हैं। कितने रुपए हैं? 10 रुपये। आपने 2 रुपये की चॉकलेट ले ली, 3 रुपये की पेंसिल ले ली, और बचे हुए पैसे आपके पास हैं। तो अपन क्या करेंगे? 2 रुपये 3 रुपये इन दोनों को ऐड किया, 5, 10 में से माइनस कर दिया, 5 बचेगा। इसी तरीके से हमने ये दे दिया, ये दे दिया, अब बचा हुआ जो है वो वाइफ को दिया। तो इन दोनों को ऐड करके टोटल में से माइनस करेंगे। सो 1/3 प्लस 1/5, 1/3 और 1/5 करना आता है। एलसीएम लेंगे 15, यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई, यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई, 8/15 दे चुके हैं। बेटे और बेटी को दिया, वो टोटल पार्ट है अपना 8/15। तो रिमेनिंग पार्ट इज इक्वल टू 1 माइनस 8/15। ठीक है, 1 माइनस 8/15। अब एलसीएम लेंगे, यहाँ पर भी 15 एलसीएम। मैं बार बार बच्चों ये नहीं समझाऊंगा आपको, ये आपको अब आना चाहिए। 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 15 माइनस 8, 7/15। ये जो पार्ट है ये वाइफ को मिला है। तो 7/15 ऑफ होल, क्या पूछ रहा है आपने से? टोटल अमाउंट पूछ रहे हैं, तो होल अमाउंट 7/15 पार्ट वाइफ को मिला है। तो वाइफ को यहाँ पर लिख देते 7/15 पार्ट। कितना जा रहा है वाइफ को? 42,000। यहाँ से पता चलेगा हमको। 15 को उधर भेज दें, अपॉन 7 नीचे आ जाएगा। 7 से इसको कैंसिल करेंगे, 6 टाइम कैंसिल हुआ, 7 6 जा 42, 0 0 0। 15 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 15 6 जा 90 एंड 3 0। टोटल कितने पैसे थे उनके पास? 90,000। आगे बच्चों समझ में कैसे किया? बेटे को दे दिया, बेटी को दे दिया, दोनों को प्लस किया और 1 में से माइनस कर दिया, तो बचा हुआ पार्ट आ गया। दोनों ही पार्ट को हमने प्लस किया और फिर 1 में से माइनस कर दिया, तो क्या आया? बचा हुआ पार्ट। बचा हुआ पार्ट कितना आया? 7/15। अब ये जो 7/15 है यही तो वाइफ को मिला है, और वाइफ को कितने पैसे मिले? 42,000। तो हमने 7/15 ऑफ होल अमाउंट इज इक्वल टू 42,000 कर दिया, और 42,000 शिफ्ट किया, 15 को मल्टीप्लाई, 7 को यहाँ से आ गया अपना टोटल अमाउंट 90,000। ओके बच्चों, सो यू कैन सॉल्व द रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन। इट इज़ अप टू यू। ऑलरेडी वी हैव सॉल्व्ड 8 क्वेश्चन फ्रॉम द एक्सरसाइज। Okay, and if you face any problem you can ask to me. Thank you so much. I hope you enjoyed my lecture.
and see you in next video. We will start chapter number 3rd, which is decimal. क्लियर? तो डेसिमल के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे. ओके, थैंक यू सो मच.